हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया। आज इसका लास्ट ये वीडियो है, लास्ट वीडियो लेक्चर है इस टॉपिक इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली एडोब पेज मेकर की। अब इसमें पैलेट्स है, मैंने आपको बताया था डिफरेंट पैलेट्स होती है एडोब पेज मेकर में, ठीक है। देखिए पैलेट्स क्या है। सबसे पहले पैलेट्स आर यूज टू मॉनिटर एंड मॉडिफाई टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन अ पब्लिकेशन, ठीक है। पैलेट्स क्या है, बेसिकली जब आप किसी टेक्स्ट को या किसी ग्राफिक्स को आप चूज करते हो अपने पब्लिकेशन में, तो उसको वो मॉडिफाई और मॉनिटर करने के लिए आपको हेल्प करता है, ठीक है। बाय यूजिंग देम वी कैन चेंज द सेटिंग्स, कलर्स एंड वर्क विद स्टाइल्स एंड लेयर्स, ठीक है। द वेरियस पैलेट्स इन द पेज मेकर आर एज फॉलो, ठीक है। द वेरियस पैलेट्स कौन कौन सी है? फर्स्ट कंट्रोल पैलेट, सेकेंड कलर पैलेट, थर्ड स्टाइल पैलेट, लेयर पैलेट, मास्टर पैलेट, हाइपरलिंक पैलेट एंड टेम्पलेट्स, ठीक है। अब इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं कि क्या क्या ये पैलेट्स हैं। देखिए पैलेट्स बेसिकली क्या है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी काम शुरू करते हो अपने पब्लिकेशन में या अपने पेज मेकर में, तो वहाँ पे जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हो, कोई टूल सेलेक्ट करते हो या कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो या कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करते हो, तो उसके बॉटम में कंट्रोल हमारे पास एक पैलेट होती है, ठीक है। उसको हम कंट्रोल पैलेट कहते हैं। साइड में डिफरेंट पैलेट्स होती है जिसमें कलर्स होते हैं, लेयर्स होती है, मास्टर पेज पैलेट होती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से जो आपके विंडोज़ बने रहते हैं आपकी पेज मेकर सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग पैलेट्स बोलते हैं। तो फर्स्ट इसमें है कंट्रोल पैलेट। देखिए कंट्रोल पैलेट क्या है आपकी? कंट्रोल पैलेट डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड पैराग्राफ, कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट। इट इज अ सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट टू ऑब्जेक्ट text and paragraph properties. It works and display different option as well. We select object, text और paragraph, ठीक है। मतलब क्या है कि जब आप किसी पैराग्राफ को या किसी टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो, तो कंट्रोल पैलेट आपको डिफरेंट ऑप्शंस उसके रिगार्डिंग आपको डिस्प्ले करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, तो टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हो, उसको कलर दे सकते हो। पैराग्राफ को आप उसका जो अलाइनमेंट है उसको सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। उसमें उसका जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हो। तो इस तरह के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो कंट्रोल पैलेट्स में आपको दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पैराग्राफ को या कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हो आपके पब्लिकेशन या पेज मेकर सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल पैलेट आपकी कहाँ पे होती है? कंट्रोल पैलेट आपकी जो बाउंड्रीज हैं, पेज की बाउंड्रीज हैं, उसके बॉटम पे रहती है, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर के बॉटम पे आपके पास कंट्रोल पैलेट रहती है। लेकिन आप उसको मूव भी कर सकते हो, इधर उधर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको रख सकते हो, लेकिन जो उसका बाय डिफॉल्ट पोजीशन है वो उसके बॉटम पे है, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल पैलेट डिफरेंट मोड्स में कैसे वर्क करती है। फर्स्ट है कंट्रोल पैलेट इन ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड में क्या होता है? देखिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी इमेज हो सकती है, आपका रेक्टेंगल हो सकता है, आपका सर्कल हो सकता है, आपकी एलिप्स हो सकती है, आपका पॉलीगन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो, तो जो आपके उसके डिफरेंट ऑप्शंस है वो आपकी कंट्रोल पैलेट में डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द कंट्रोल पैलेट डिस्प्ले different option when we select an object in publication such as reference point, position point, scaling, cropping, printer resolution, rotating, skewing, horizontal and vertical reflections, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये आपको डिस्प्ले होना शुरू होता है। ये आपकी पोजीशंस है, एक्स वाई पोजीशन, ये इसकी हाइट विड्थ आपको डिस्प्ले होगी, ठीक है। रोटेट कर सकते हो आप उसको, ठीक है। स्क्यू कर सकते हो आप उसको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसकी अगर आपने मिरर देखनी है तो आपके पास ये इस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आपके बॉटम पे रहती है आपके पब्लिकेशन के। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी, जिसको आप अपने हिसाब से बाद में मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अगर आपने उसको जिस तरीके से आपने उसको अपने पब्लिकेशन में सेट रखना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर आपको पता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर क्या है। तो इस तरीके से जो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है वो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। हाइट विड्थ सेट कर सकते हो आप, रोटेट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं जिसको आप अपने ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल पैलेट। अब करेक्टर मोड में मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी करेक्टर को, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, द करेक्टर मोड डिस्प्लेज व्हेन द टेक्स्ट टूल इज सिलेक्टेड। जब आप टेक्स्ट टूल को भी सिलेक्ट करते हो अपने टूल बॉक्स से, तो आपके पास डिफरेंट जो उसके ऑप्शन है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखिए इसके में क्या क्या टेक्स्ट स्टाइल चेंज करने के लिए ऑप्शन है, साइज चेंज करने के लिए ऑप्शन है, लीडिंग, ट्रैकिंग, विड्थ एंड कर्निंग, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल के लिए आपके पास ऑप्शन है साइज का, लीडिंग का, ट्रैकिंग का, विड्थ का, कर्निंग का, पोजीशन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट को अब एक्सप्लेन भी किया है। कर्निंग क्या है देखिए, सबसे पहले जो कर्निंग है आपका ये क्या करती है, इट एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट। आपने एक टेक्स्ट लिखा है, जैसे ये कंट्रोल पैलेट यहाँ पे टॉप में टेक्स्ट है। अब जैसे कंट्रोल पैलेट में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं इनके बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए उसको आप सेट कर सकते हो बाय यूजिंग द कर्निंग। कर्निंग आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज़ एंटर करोगे, आपको अपने हिसाब से ये जो कैरेक्टर्स है आपस में दूर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप माइनस में वैल्यूज़ डालोगे तो ये पास आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके पास ऑप्शंस रहता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है इसमें, इट इज सेलेक्टेड सो यू कैन एडजस्ट जस्ट 1 or 2 कैरेक्टर्स और होल सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। नेगेटिव नंबर मूव्स द कैरेक्टर क्लोजली वेयर एज पॉजिटिव नंबर स्पेस देम आउट। ओके, तो नेक्स्ट है आपका लीडिंग। लीडिंग क्या रहता है, टेक्स्ट लीडिंग एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारी लाइंस है इस पैराग्राफ में, तो इन लाइंस के बीच में कितना स्पेस रखना है उसके लिए हम लोग लीडिंग यूज़ करते हैं, और लीडिंग की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लीडिंग में अगर वैल्यूज़ को ज़्यादा डालोगे तो आपके जो लाइंस के बीच में गैप है वो ज़्यादा दिखेगा, अगर उनको कम करोगे वैल्यूज़ को तो वो लाइंस आपस में नज़दीक आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या है, इट एडजस्ट हाउ क्लोजली कैरेक्टर फॉलोज ईच अदर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कंट्रोल के बाद नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टर है वो पैलेट है। अब ये कंट्रोल और पैलेट के बीच में कितना स्पेस है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रैकिंग। यहाँ पे आपके पास नो ट्रैक मीन्स जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्पेस रहता है वही दिखेगा। अगर आप यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करते हो या जो भी ऑप्शंस रहते हैं उनको सेलेक्ट करते हो तो आपको ट्रैकिंग का जो भी आपके पास ऑप्शन है वेरी टाइट क्लोजिंग में आपके पास वो बहुत नज़दीक कैरेक्टर्स रहेंगे। अगर वो आप लूज़ रखते हो तो बहुत दूर आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग, कर्निंग एंड ट्रैकिंग, या राइट शॉर्ट नोट ऑन लीडिंग, कर्निंग एंड ट्रैकिंग। कर्निंग क्या करता है, कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट का जो कैरेक्टर है उनको आपस में स्पेस देता है। लीडिंग में क्या है, लाइन्स के बीच में स्पेस आता है और कम होता है, और ट्रैकिंग में क्या है, टू डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच का जो स्पेस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप बाय यूजिंग ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ये 3 आपके पास बहुत बार आते हैं ऑप्शंस, या आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कंट्रोल पैलेट इन कैरेक्टर मोड। तो आपके पास ये सब ऑप्शंस आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। साइज से आप टेक्स्ट का साइज घटाओ बढ़ाओ, सिंपल है। पोजीशन टेक्स्ट की क्या है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द पोजीशन। एंड लास्ट है आपका विड्थ, ठीक है। विड्थ में क्या है आपका, एडजस्ट द कैरेक्टर्स विड्थ, ठीक है, डज नॉट रिफ्लेक्ट द हाइट, ठीक है। सिर्फ विड्थ को एडजस्ट करने के लिए हम विड्थ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल पैलेट इन कैरेक्टर मोड, या राइट शॉर्ट नोट ऑन कर्निंग, लीडिंग एंड ट्रैकिंग, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिए, अगर कोई डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ इसमें लगता है कि आपको समझ नहीं आई है। वैसे ईजी है, कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका जो था ये आपका कैरेक्टर मोड में था, और लास्ट है आपका पैराग्राफ मोड। पैराग्राफ मोड में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। स्टाइल एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, आपने किस तरीके से उसको स्पेसिंग रखनी है, ग्रिड रखना है, ग्रिड स्पेसिंग, अलाइनमेंट क्या रखनी है, आपने इंटेंट क्या रखना है, पैराग्राफ का स्टाइल क्या है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट, जब आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करोगे तो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें खास बात यही है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके पास जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो टेक्स्ट मोड में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, और ट्रैकिंग, कर्निंग और लीडिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक जो अभी ने किया है। तो नेक्स्ट आता है कलर पैलेट। कलर पैलेट सिंपल आपके राइट साइड में रहती है, छोटी सी विंडो जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप अपने ऑब्जेक्ट्स पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उनको एडजस्ट कर सकते हो, कलर्स को आपस में आप मिला के कोई नया कलर भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो कलर पैलेट आपको हेल्प करती है आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको कलर करने के लिए। ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर आपने टेक्स्ट में कलर करना है, टेक्स्ट में कलरिंग के लिए, मतलब आपने अपने पब्लिकेशन में जहाँ पे भी कलर का यूज़ करना है, कलर पैलेट विल हेल्प यू, ओके। तो नेक्स्ट आपका स्टाइल पैलेट। स्टाइल पैलेट आपका पैराग्राफ के लिए है, ठीक है। तो स्टाइल पैलेट टाइपोग्राफिकल मीन्स है इसका, कम्बिनेशन ऑफ टाइपोग्राफिकल मीन्स, ठीक है। मतलब ये आपने बॉडी का टेक्स्ट कैसा रखना है, कैप्शन क्या रखनी है, हेडिंग्स क्या रखनी है, सब हेडिंग्स क्या रखनी है, उस चीज़ के लिए आपको ये हेल्प करता है स्टाइल पैलेट, ठीक है।
नेक्स्ट आपका लेयर पैलेट। देखिए जब आप एक पब्लिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को यूज़ करते हो तो आपको जो एडिटिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फिर आप लेयर्स पे काम करते हो, ठीक है। तो ये आपको लेयर्स जो है, लेयर्स आपको हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स क्रिएट करने के लिए, उनको डिलीट करने के लिए या उन पर वर्क करने के लिए, ठीक है। तो you can insert as many layers in your publication, and you can also hide or delete those layer by using the layer palette, okay। नेक्स्ट आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या आपका हाइपरलिंक हैज़ टू पार्ट, वन इज सोर्स, ठीक है, विच इज़ हाइपरलिंक टेक्स्ट और ग्राफिक्स दैट यू क्लिक्ड, एंड डेस्टिनेशन विच इज़ वेयर सोर्स जम्प्स, ठीक है। देखिए हाइपरलिंक क्या होता है कि एक लिंक होता है जिस पे क्लिक करके आप कोई नई चीज़ ओपन करते हैं। जैसे आप जब गूगल पे किसी चीज़ को सर्च करते हो तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, देखिए ब्लू कलर में आते हैं, वो आपके हाइपरलिंक्स होते हैं। जब आप उन पे क्लिक करते हो तो आप एक नई वेबसाइट पे जाके रीडायरेक्ट हो जाते हो, तो वही काम आपका हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक आपके पब्लिकेशन में आपको हेल्प करती है हाइपरलिंक क्रिएट करके एक न्यू डेस्टिनेशन पे जंप करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैलेट्स है आपके पास। तो डिफरेंट डिफरेंट पैलेट्स के क्या क्या काम है, बहुत आसान है, कोई बड़ा कुछ इसमें है नहीं। लेकिन अगर आपने सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो मैं आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंट्रोल पैलेट इन कैरेक्टर मोड है, जिसमें से आपके लीडिंग, कर्निंग और ट्रैकिंग के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कीजिए। तो ये आपका जो है ये वाला चैप्टर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपका। इसमें जो बचता है वो आपका प्रैक्टिकल वर्क है कि हाउ यू विल ओपन अ पब्लिकेशन, हाउ यू सेव अ पब्लिकेशन, हाउ यू प्रिंट अ पब्लिकेशन। तो ये प्रैक्टिकल वर्क है। अगर स्कूल्स जल्दी से शुरू होते हैं तो मैं ये आपको यहाँ प्रैक्टिकल करवा दूंगा, लेकिन जो आपके थियोरेटिकल पार्ट है उसमें यही चीज़ें आनी है, तो आपको इन चीज़ों का अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका सेकेंड चैप्टर भी आज क्लोज होता है, ठीक है। तो सॉरी थर्ड चैप्टर क्लोज होता है आपका आज। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग मूव करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस बहुत कम बचता है, तो आपको ज़्यादा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे लेक्चर्स है, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझिए, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उससे पूछिए, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नोट्स अपने प्रॉपर रखने हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटरनल असेसमेंट रहती है, हर चीज़ रहती है, तो हर चीज़ के लिए, इन चीज़ों के लिए आपको अच्छे से अपनी नोटबुक को मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो आप नोट्स अच्छे से बनाइए अपने, और अगर कोई डाउट आपके किसी क्वेश्चन में रहता है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है।